पढ़ने वाले हैं डेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रल ही पढ़ने वाले हैं, और इसको हम एक्सटेंड करेंगे, इस कंसेप्ट को और रिजिड और सीमेंट करेंगे। तो क्या है डेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रल, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये रिवाइज करेंगे पहले हम। इसके रिवीजन के बाद हम क्या करेंगे कि ये कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन करते वक्त, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करते वक्त हम कांस्टेंट जोड़ते हैं प्लस सी, उसका कारण जानेंगे आज। ठीक है, तो क्यों होता है ऐसा ये भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं रिवीजन करूँगा पहले की लेक्चर का। क्या होता है कि हमारा कोई भी हमें फंक्शन दिया होता है एफ एक्स, जो लेता है इनपुट एक्स, और ये फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड इन सर्टेन वे होता है हमें। ठीक है, तो इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन का मतलब एरिया निकालना है। अगर हमें दिया होता है ए, देखिए ए से लेके बी तक का निकालो इंटीग्रेशन एफ एक्स का बोल के अगर दिया है, लिमिट दिया है, तो ए से लेके इस फंक्शन का ए से लेके बी तक का इंटीग्रेशन करेंगे। इसका मतलब इसके अंदर का एरिया निकालेंगे। ये क्या होगा भाई, वैल्यू आएगा। इसलिए इस ए से लेके बी तक का एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसी एरिया का वैल्यू होगा। ये जो एरिया का वैल्यू निकला है यही वैल्यू होगा। अगर ये हुआ डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें क्या दिया है, क्यों डेफिनेट है, क्योंकि इसका लिमिट डिफाइंड है भाई, पहले से डेफिनेट है। ए से लेके बी तक का एरिया निकालो एफ एक्स के अंदर, तो ये तो वैल्यू निकलेगा, इसका डेफिनेट वैल्यू होगा। लिमिट भी डेफिनेट है और वैल्यू भी डेफिनेट होगा। इसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। अब देखते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है और वो क्या देता है। इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या नहीं दिया होता है हमें, इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमें लिमिट्स नहीं दिया होता है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में करना क्या है, लिमिट तो नहीं है, तो मतलब हमें ऐसा दिया होता है, इसमें एफ एक्स डी एक्स दिया होता है। तो हम क्या करते हैं कि भाई हम ऐसे फंक्शन निकालते हैं इस इनडेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन जिसमें लिमिट नहीं दिया है, इधर ए से बी तक नहीं कहा है ना, इधर कुछ भी नहीं दिया है। तो हम इसका एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंटीग्रेशन हम क्या निकालते हैं कि हम ऐसे फंक्शन एफ एक्स निकालते हैं जिसके पास क्या कैपेबिलिटी हो भाई, किसी भी लिमिट के अंदर एरिया निकालने का कैपेबिलिटी हो, ऐसे फंक्शन को निकालते हैं। इसको जनरल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे जनरल फंक्शन निकालेंगे जिसके पास कैपेसिटी क्या हो भाई, किसी भी लिमिट में इंटीग्रेशन एरिया निकालने का कैपेसिटी हो। तो ऐसे फंक्शन कैसे निकालते हैं देखते हैं हम, इसका मतलब देखते हैं। ठीक है, पहले इसका मतलब अच्छे तरह से समझते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझ लोगे ना तो इंटीग्रेशन सब कुछ समझ में आ जाएगा और सब कुछ आसान हो जाएगा। देखते हैं, इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो भी देख सकते हो पहले वीडियो, लेकिन इस वीडियो में अगर मैं फिर ये बताऊंगा ना तो और उसमें मिस हुआ चीज़ इसमें अच्छी तरह से कवर हो सकता है। तो अगर मैं इंटीग्रेशन एफ एक्स, इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स को एफ एक्स फंक्शन से डिनोट करूँ और एफ एक्स फंक्शन इस नीचे वाले ग्राफ में बनाऊँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, मुझे इधर तक का एरिया दे दो, ए पॉइंट तक का एरिया दे दो। ए पॉइंट तक का एरिया निकालो एफ एक्स में, इस एरिया, और ये एरिया जो है ना इसको तुम प्लॉट करो। ठीक है, इधर ए में ही प्लॉट कर दो। ठीक है, इस ए में ही प्लॉट कर दो। ठीक है, इतना एरिया है। ठीक है, अब तुम दूसरा ले लो, दूसरा पॉइंट ले लो, बी ले लो। ठीक है, पॉइंट बी ले लो, बी पॉइंट ले लो, तो बी पॉइंट तक का एरिया निकालो भाई। बी पॉइंट तक का एरिया कहाँ, हम स्टार्टिंग पॉइंट जीरो एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट किधर से एरिया नाप रहे हैं हम, जीरो से लेके किसी भी पॉइंट तक का एरिया नाप रहे हैं। जिस पॉइंट तक का एरिया नाप रहे हैं उसी पॉइंट में जाके प्लॉट कर रहे हैं। अब बी तक का एरिया, जो भी ग्रीन में एरिया आया उस पॉइंट, चलो इसको इधर, ये इतना आ गया एरिया। ठीक है, सी तक का करो। ठीक है, अब सी पॉइंट ले लो, फिर एरिया नापो। तुम एरिया नापोगे, एरिया नापने के बाद तुम प्लॉट कर दो। एरिया नापोगे सी तक का, जीरो से लेके
जितना भी एरिया आया उसको प्लॉट कर दोगे, ठीक है। ऐसे प्लॉट करते 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 तुमने क्या कर दिया, एक ग्राफ बना दिया। देखो ये ग्राफ जो बनाया है तुमने, ये ग्राफ जो बनाया है तुमने, इसको fx नाम दे दो। यही तुम्हारा क्या है, इंटीग्रेशन है। क्यों भाई, क्योंकि ये किसी भी पॉइंट तक का एरिया देता है। ये fx का किसी भी पॉइंट तक का एरिया देता है ना, ये जेरो से लेके ए तक का एरिया, जेरो से लेके ए तक का एरिया, ए पॉइंट में इस फंक्शन का ए पॉइंट देता है। जेरो से लेके बी तक का एरिया ये इस फंक्शन का बी पॉइंट देता है तुम्हारा। और जेरो से लेके सी तक का एरिया इस फंक्शन का सी पॉइंट में देता है तुम्हारा। तो क्या हो रहा है कि ये एफ एक्स फंक्शन जो है, ये किसी भी पॉइंट तक का, एफ एक्स का किसी भी पॉइंट तक का एरिया दे सकता है हमें। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स कहते हैं, ठीक है। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या करता है कि किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक का, हम इधर हमने इनिशियल पॉइंट क्या एज्यूम किया है, जीरो एज्यूम किया है। अब हम क्या सवाल करते हैं अब, कि क्या ये ज़रूरी है कि इनिशियल पॉइंट हमेशा जीरो हो? इनिशियल पॉइंट हमेशा ये ज़रूरी है कि नहीं, हम ये सवाल करते हैं। और देखते हैं इस सवाल को हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अब डिटेल में देखते हैं कि क्या इनिशियल पॉइंट इज इट नेसेसरी टू बी जीरो, और कुछ भी इनिशियल पॉइंट ले सकते हैं हम। हमने अभी लिया क्या कि इनिशियल पॉइंट जीरो एज्यूम किया, और दूसरा पॉइंट तक, किसी भी दूसरा पॉइंट तक का एरिया निकाला। अब हम सवाल क्या है हमारा, कि इनिशियल पॉइंट जीरो ही लेना ज़रूरी है, ये सवाल है। और इस सवाल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, फिर हम ये इस्टेब्लिश करते हैं एफ एक्स डी एक्स। ये एफ एक्स डी एक्स ये जीरो से लेके किसी भी एक्स पॉइंट तक का, ठीक है। जीरो से लेके किसी भी पॉइंट एक्स तक का क्या कौन सा फंक्शन देता है, एफ एक्स देता है। तो हम इनिशियल पॉइंट ये क्या एज्यूम कर रहे हैं, जीरो एज्यूम कर रहे हैं। फाइनल पॉइंट हमें पता नहीं है, एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, एफ एक्स है। ये क्या देता है कि भाई हमें रिजल्टेंट एरिया फ्रॉम जेरो टू किसी भी पॉइंट एक्स तक का देता है ये फंक्शन, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, कि हमें रिजल्टेंट एरिया ही चाहिए, लेकिन किसी भी माइनस सपोज इस बार हम क्या चाहते हैं भाई, -2 से लेके चाहते हैं। इनिशियल पॉइंट हम चाहते हैं कि -2 हो, -2 से लेके किसी भी पॉइंट एक्स तक का एरिया चाहते हैं हमें इंटीग्रेशन करने से क्या मिल रहा है, जेरो से लेके एक्स तक का मिल रहा है, ठीक है। तो -2 से लेके, इसमें जेरो से लेके एक्स तक का हमें एरिया पता है, -2 से लेके एक्स तक का चाहिए। तो हमें ऐड करना क्या पड़ेगा, रिजल्टेंट एरिया फ्रॉम -2 टू जेरो तक का एरिया ऐड करना पड़ेगा, तब हमें -2 से लेके एक्स तक का एरिया मिलेगा। अगर हमें -4 से लेके एक्स तक का एरिया, किसी भी पॉइंट एक्स तक का एरिया चाहिए, तो रिजल्टेंट एरिया फ्रॉम जेरो से लेके एक्स तक का निकालेंगे पहले, फिर -4 से लेके जेरो तक का ऐड कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट एरिया फ्रॉम -4 से लेके एक्स तक का मिलेगा। इसको फिगर में देखते हैं, ठीक है। फिगर में देखते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि हमें एरिया, हमारा उद्देश्य है एरिया निकालना, ठीक है। अब ये नेगेटिव पार्ट को मैं रेड से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या कि भाई इस एग्जांपल को देखते हैं, इस एग्जांपल को -4 से लेके किसी भी पॉइंट एक्स तक का एरिया चाहिए हमें। मैं अभी पॉइंट क्या एज्यूम करता हूँ, ए पॉइंट एज्यूम करता हूँ, ठीक है। तो -4 ये है सपोज, तो हमें -4 से लेके ए तक का एरिया चाहिए, मतलब ये एरिया चाहिए, समझ रहे हो, ये एरिया हमें चाहिए। तो ये एरिया क्या है, पिंक लाइन से मैं सेपरेट कर दूंगा इसको, ठीक है। इस एरिया को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग ये एरिया लेफ्ट का, और एक भाग ये राइट का एरिया।
इस एरिया को -4 से लेके ए तक का एरिया को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एरिया रिजल्टेंट एरिया फ्रॉम -4 से लेके ए तक का एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं कि -4 से लेकर 0 तक को ले लो। पहले इस एरिया को ले लो, ठीक है, इस एरिया को ले लो -4 से लेकर 0 तक का। फिर तुम क्या ले लो कि तुम ले लो 0 से लेकर ए तक का, समझ रहे हो, 0 से लेकर, और तुम रिजल्टेंट एरिया फ्रॉम 0 से लेकर ए तक का ले लो। तो हमें टोटल एरिया की कहाँ से कहाँ तक का आ गया? ये जोड़ने पर, ये दोनों जोड़ने पर -4 से लेकर ए तक का एरिया हमारा आ गया। तो 0 से लेकर किसी भी पॉइंट तक तो तुम निकाल चुके हो ना। तो आर ए फ्रॉम -4 से लेकर 0 तक का एरिया ये तुम्हें निकालना है, ठीक है। रिजल्टेंट एरिया फ्रॉम 0 से लेकर ए तक का तो तुम कैसे इंडिफिनिट इंटीग्रल निकाल चुके हो। इसका ये कौन सा फंक्शन देता है? एफ ऑफ एक्स देता है। एफ ऑफ एक्स इवेल्युएटेड एट ए। अगर x इक्वल्स टू ए में इवेल्यूएट करोगे तो 0 से लेकर ए तक का एरिया एफ एक्स देगा, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट में इवेल्यूएट करेगा ना, x इक्वल्स टू ए में इवेल्यूएट करोगे तो 0 से लेकर ए तक का एरिया देता है एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स। और बी पॉइंट में इवेल्यूएट करोगे तो 0 से लेकर बी तक का एरिया देता है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हमें 0 से लेकर किसी भी पॉइंट तक का एरिया देता है, और जो बाकी एरिया है किसी भी नेगेटिव पॉइंट अथवा इधर -4 से लेकर 0 तक का एरिया लिया है हमने। तो ये अगर हम ये इंडिफिनिट इंटीग्रल एफ एक्स में ये ऐड कर देंगे तो हमें किसी भी नेगेटिव पॉइंट से लेकर किसी भी पॉइंट तक का एरिया निकाल सकते हैं। तो ये तो हमें ये 0 से लेके ए तक एफ एक्स से मिल गया, ठीक है। और रिजल्टेंट एरिया फ्रॉम -4 to 0 हम क्या कर सकते हैं? इस कर्व का निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसका एरिया को क्या मान देते हैं हम? सपोज एरिया का वैल्यू क्या है? ए मान देते हैं। तो हमारा क्या हो गया? रिजल्टेंट एरिया फ्रॉम नेगेटिव पॉइंट, किसी भी नेगेटिव पॉइंट से लेकर किसी भी ए तक का क्या होगा कि भाई ए प्लस क्या हो गया? ए क्या है? एरिया फ्रॉम इधर के लिए -4 to 0 तक का, प्लस रिजल्टेंट एरिया फ्रॉम 0 to 4, और ये ए मतलब हम निकालेंगे और जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे भाई? 0 से लेके A4 तक, सॉरी 0 से लेके किसी भी पॉइंट ए तक का एरिया। 0 से लेके पॉइंट ए तक का एरिया क्या है? एफ एक्स इवेल्यूएटेड एट ए देता है, ठीक है। तो हमारा अब हम सी का सिग्निफिकेंस देखेंगे, ठीक है। तो सी का सिग्निफिकेंस ये है कि जो हम इंटीग्रेट करते वक्त क्या करते हैं कि इंटीग्रेट करते वक्त हमेशा क्या होता है कि हमारा एफ एक्स डी एक्स ना, हम इनिशियल पॉइंट जीरो सपोज कर लेते हैं। हम पहले क्या करते हैं? इनिशियल पॉइंट 0 सपोज कर लेते हैं। इनिशियल पॉइंट हम क्या, इसका मतलब क्या है कि भाई 0 से लेकर हम किसी भी पॉइंट तक का एरिया निकालते हैं पहले, ठीक है। और उस जो फंक्शन देता है ना हमें एरिया, 0 से लेकर किसी भी पॉइंट तक एक्स पॉइंट तक का एरिया देता है, उसको हम एफ एक्स फंक्शन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा इंडिफिनिट इंटीग्रल। पहले ये निकालते हैं हम। फिर हमारा दूसरा काम क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट हमेशा 0 हो, ये तो ज़रूरी नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं किसी भी नेगेटिव किसी भी पॉइंट से लेकर एरिया एज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि हम कैसे कर लेते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं भाई -2 से लेकर कर लेते हैं, ठीक है। तो -2 से लेकर अगर हमें एरिया चाहिए किसी भी पॉइंट तक, तो हमें क्या करते हैं कि -2 से लेकर किसी भी पॉइंट ए तक का एरिया मतलब क्या है कि -2 से लेकर 0 तक का एरिया निकालो तुम उस कर्व के अंदर, ठीक है। और फिर तुम 0 से लेकर क्या किसी भी उसी ए पॉइंट तक का एरिया निकालो। ये कौन देता है भाई?
एफ एक्स इनडेफिनेट इंटीग्रल देता है। ये हम क्या करेंगे, निकालेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, और इवैल्यूएट करके इसका वैल्यू रख देंगे। इसका वैल्यू को हम क्या 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 कहते हैं, सी। इसको वैल्यू, इसका कुछ वैल्यू आएगा, इसका उस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, -2 से लेकर तक जीरो लेकर जीरो तक का एरिया जितना होता है, यही वही वैल्यू है ये। अगर हमें -2 नहीं, इधर इधर -3 से निकालना है अगर, तो इसी भी एग्जांपल में क्या करते हैं, -3 से लेकर अगर किसी ए पॉइंट तक का एरिया निकालना हो, इनिशियल पॉइंट हम जीरो नहीं एज्यूम कर रहे हैं, इधर -3 एज्यूम कर रहे हैं, तो क्या होगा कि रिजल्टेंट एरिया निकालो, -3 से लेकर कितने, 0 तक का निकालो। फिर तुम 0 से लेकर उस पॉइंट तक का निकालो, ए पॉइंट तक का। ये फिर इंडेफिनेट इंटीग्रल देगा, इवैल्यूएटेड एट एक्स इक्वल्स टू ए, राइट। और ये क्या देगा, ये क्या देगा, -3 से लेकर 0 तक का। ये इसको क्या एज्यूम करते हैं हम, सी। इसको भी, इसका भी कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा, उसको सी कहते हैं। फ्रॉम -3 टू 0, -3 उस कर्व में तुम क्या करो, ये 0 है, ये -3 है, ये कर्व है, तो -3 से लेकर 0 तक का एरिया निकालो, और उसको क्या, इसको क्या हो, सी -3 टू 0 कहो, और ये कह के तुम ऐसे लिख दो। अब अगर इसी में -3 नहीं, -4 -10 है सपोज, तो रिजल्टेंट एरिया फ्रॉम -10 टू 0, -10 टू कुछ भी पॉइंट ए तक हो, तो क्या करते हैं कि -10 से लेके क्या 0 तक का निकालते हैं पहले, और उसमें क्या ऐड करते हैं, रिजल्टेंट एरिया फ्रॉम 0 टू ए तक का। तो ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, -10 टू 0 ये कहेंगे, और इसका वैल्यू क्या आएगा, क्यों, कौन देगा, इंडेफिनेट इंटीग्रल देगा। किधर इवैल्यूएट किया हुआ, एट एक्स इक्वल्स टू ए इवैल्यूएट किया हुआ। तो हमें क्या होगा, रिजल्टेंट एरिया ऐसे निकाल सकते हैं। तो हम अगर हमें इनिशियल पॉइंट नहीं दिया है, देखो हमें अभी हमने क्या कहा कि भाई इनिशियल पॉइंट हमें 0 दिया हो तो इंडेफिनेट इंटीग्रल एफ एक्स होगा। अगर हमें किसी भी और पॉइंट एज इनिशियल पॉइंट दिया हो, तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स में कुछ वैल्यू डाल देते हैं। अगर नेगेटिव के से दिया है, नेगेटिव के से हमें किसी भी पॉइंट ए तक का निकालना है, नेगेटिव के से किसी भी ए पॉइंट तक निकालना है, तो माइनस नेगेटिव के से 0 तक का एक कांस्टेंट ये जो ऐड करना होगा, ये भी ऐड। अब क्या करेंगे हमें अगर हमें जीरो इनिशियल पॉइंट कंसिडर करना होता तो बस एफ एक्स ही लेते, लेकिन अगर हमें इनिशियल पॉइंट -k एज्यूम करना है तो हम ये एफ एक्स लेंगे, उसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें कौन सा एरिया मिसिंग है, -k से लेकर 0 तक का एरिया मिसिंग है, ये ऐड कर देंगे, और ये होगा हमारा एक्चुअल इंटीग्रेशन कंसिडरिंग डिफरेंट इनिशियल पॉइंट। समझ रहे हो, इनिशियल पॉइंट हम किसी भी इनिशियल पॉइंट, हम पहले इंटीग्रेशन निकालते वक्त जीरो वाला इनिशियल पॉइंट सपोज करेंगे और एफ एक्स निकालेंगे, और किसी भी इनिशियल पॉइंट के लिए एडजस्ट करने के लिए उस जीरो से लेकर किसी भी पॉइंट तक का इंटीग्रेशन में क्या ऐड करेंगे, किसी भी नेगेटिव पॉइंट से लेकर उस 0 तक का एरिया ऐड करेंगे। ये ऐड करने से हमारा फंक्शन क्या होगा, जनरल एरिया देगा। अब 0 इनिशियल पॉइंट नहीं कंसिडर करता है, ये किसको इनिशियल पॉइंट कंसिडर करेगा, ये कंसिडर करेगा नेगेटिव के को इनिशियल पॉइंट कंसिडर करेगा, और किसी भी ए तक का एरिया निकालेगा। ठीक है, इसको हम क्या यही कंस्टेंट हम ऐड करते हैं। तो ये कैसा दिखता है इंटीग्रेशन, जैसे कि मैं ग्राफिकली दिखाना चाहता हूँ आप लोग को। ये मैं ग्राफिकली दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई इसमें मेरा ऐसा फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है मेरा ओरिजिनल एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स ए एक्स, इसका नेगेटिव की तरफ भी कुछ एरिया बना लेते हैं, ठीक है। सपोज ये क्या है,
ये के है, नेगेटिव के है, ठीक है, ये 0 है, ये इनडिफिनिटली जाता है ऐसे, ठीक है। तो हमारा हम क्या एफ एक्स निकालेंगे पहले, ठीक है। एफ एक्स मतलब क्या है, एफ एक्स मतलब क्या है आपको पता है, इनिशियल पॉइंट 0 कंसिडर करके निकालना है, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट 0 कंसिडर करके हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो पहले एरिया थोड़ा सा है, उसमें हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है, किसी भी ए पॉइंट तक का निकालते हैं, पहले ए पॉइंट तक का निकालते हैं। 0 में एरिया 0 है, इसे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है एरिया, ठीक है। किसी भी पॉइंट तक का एरिया, किसी भी पॉइंट तक का एरिया निकालना हो, अगर निकालना हो, देखना हो, तो उसी पॉइंट में जाके इस फंक्शन का वैल्यू देखो, ठीक है। किसी भी पॉइंट तक का एरिया निकालना हो, 0 से लेके तो इस पॉइंट में जाके हम इस फंक्शन का वैल्यू देख सकते हैं। ये होता है एफ एक्स। लेकिन अगर हमें इनिशियल पॉइंट अगर हमें इनिशियल पॉइंट क्या नहीं अगर हमें इनिशियल पॉइंट क्या नहीं चाहिए अभी, हमें लेकिन इनिशियल पॉइंट 0 नहीं चाहिए, हमें इनिशियल पॉइंट कुछ भी नेगेटिव हो ये चाहिए, ठीक है। सपोज के नेगेटिव के, ठीक है। तो -1 लेते हैं पहले, ठीक है, -1 लेते हैं, -1 से लेके हमें एरिया चाहिए। तो 0 से लेके एरिया तो हमें ऑलरेडी पता है, 0 से लेके, तो -1 से लेके किसी भी पॉइंट का एरिया निकालने में क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें बस ये पार्ट ऐड करना पड़ेगा। -1 से लेके 0 तक का एरिया अगर पहले का ही वैल्यू में ऐड कर देंगे, 0 से लेके किसी भी पॉइंट तक का एरिया में -1 से लेके 0 तक का एरिया ऐड कर देंगे, तो क्या -1 से लेके किसी भी पॉइंट का एरिया आएगा। तो इस कांस्टेंट वैल्यू को इस फंक्शन में ऐड कर देते हैं। ये फंक्शन क्या देता है हमें, 0 से लेकर किसी भी पॉइंट तक का एरिया देता है। अगर हम -1 से लेकर 0 तक का एरिया निकालेंगे, अगर उसका वैल्यू क्या आ गया, -1 to 0 ये वैल्यू आ गया, और इस फंक्शन में अगर ये वैल्यू ऐड कर देंगे, तो हमें अब ये कर्व तो क्या देगा, सपोज हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये ऐड करने के बाद इसका पैरेलली जाने वाला, इसका ये पैरेलल कर्व्स है, ठीक है। ये पैरेलली जाने वाला कर्व्स निकल जाएगा, जिसका हर पॉइंट में वैल्यू क्या होगा, C-1, ये इस वैल्यू से ज़्यादा होगा। ये हर पॉइंट में, अगर हम इस पॉइंट में इवैल्यूएट करेंगे ना, इसका डिफरेंस क्या होगा, ये होगा C-1 0 होगा। इस किसी भी पॉइंट पे इवैल्यूएट करो, किसी भी पॉइंट पे इवैल्यूएट करो, ये डिफरेंस क्या होगा, यही होगा। क्योंकि इसमें हम क्या -1 से लेके, इसमें हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, -1 से लेके एरिया कंसिडर कर रहे हैं, इसमें क्या कंसिडर कर रहे हैं, 0 से लेके एरिया। अगर हम -2 से करेंगे ना, -2 से करेंगे ना, तो कितना एरिया ज़्यादा होगा, 0 से लेकर से ज़्यादा, तो -1 से लेकर करेंगे तो इतना ज़्यादा होगा, तो थोड़ा सा ऊपर होगा कर्व, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर होगा। इसमें इसमें क्या कंसिडर कर रहे हैं, -2 से लेकर किसी भी पॉइंट तक का एरिया कंसिडर कर रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो -3 लेंगे तो थोड़ा ऊपर ज़्यादा होगा, ऐसा -4 लेंगे तो थोड़ा ऊपर होगा। ऐसे हमारा क्या एक इंटीग्रेशन, एक इस कर्व का इंटीग्रेशन क्या निकल गया, बहुत सारा कर्व्स निकल गया, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इनिशियल पॉइंट इज। इनिशियल पॉइंट अगर -1 लेंगे तो एक कर्व आ गया, सेम फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल होता तो हमें लिमिट दिया होता और एक वैल्यू निकलता, लेकिन इंडिफिनिट इंटीग्रल निकाल रहे हैं, तो इंडिफिनिट इंटीग्रल के इनिशियल पॉइंट में depending on what initial point you choose, you obtain many curves. If you choose 0 to be the initial point, then you get this curve, the curve that is lowest, right? And then if you choose -1 to be the initial point, then you get the this curve, right? If you choose -2 to be the initial point, then you get this curve. If you choose -3 to be the initial point, then you get this curve. So the integration of the same function, there are many, depending on what you choose the initial point to be. You have the freedom of choice, right? So if you in question or in problem, you get the initial point, you get to know the initial point, and depending on initial point you calculate the integration of that function, and you get depending on what you chose the initial point, you get the respective curve, right? And this is what is the indefinite integral. I hope you understand this. Thank you so much.
for patiently listening. I hope to get feedbacks from you guys. Thank you.